जादुई मेहंदी की कोन। भानुपुर नामक गांव में एक सरिता नाम की लड़की अपने मम्मी और पापा के साथ रहती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, मगर उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। एक दिन सरिता की मम्मी सरिता से बोलती हैं, बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, अब तुमको कुछ काम कर लेना चाहिए। सरिता कहती है, हाँ मम्मी, तुम सच बोल रही हो, अब पापा ज्यादा काम नहीं कर सकते। मैं कल से ही फूल तोड़ने जाऊंगी और उसका माला बनाकर मंदिरों में बेचूंगी। फिर सरिता रोज जंगल जाती, वहां से फूल चुनती और माला बनाकर मंदिरों में बेचा करती थी। इस तरह धीरे धीरे उनका घर खर्च चल रहा था। तभी एक दिन सरिता की फ्रेंड मीना मिलती है और वो सरिता से बोलती है, अरे सरिता, तुम यहाँ माला बनाकर बेचती हो? अरे बाप रे, तुम तो सच में बहुत गरीब हो। तुमको पता है मेरी शादी तय हो गई है, कुछ ही महीनों में मेरी शादी भी होने वाली है। अरे, क्या तुम्हारी शादी अभी नहीं होगी? अरे हाँ, होगी भी कैसे, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तुमको पता है आजकल पैसा ही सब कुछ है। ऐसा बोलकर मीना वहां से चली जाती है और सरिता उदास हो जाती है। सरिता अपने घर जाती है। सरिता को उदास देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, अरे सरिता, तुम आज बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ? सरिता कहती है, माँ, आज मुझे मीना मिली थी, पता है उसकी शादी होने वाली है। और सरिता ऐसा बोलकर अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है। उसकी मम्मी सरिता की बात सुनकर बोलती हैं, हाँ बेटा, मैं तो अपनी गरीबी के कारण भूल ही गई थी कि तुम्हारी शादी भी तो करना है। सरिता की मम्मी सरिता के पापा से बोलती हैं कि अब उनको भी सरिता की शादी के बारे में सोचना होगा। और इस तरह सरिता की शादी के लिए उसके मम्मी पापा लड़का देखना शुरू कर देते हैं और दिन बीतते जाते हैं, पर सरिता की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिलता। उसकी शादी तय नहीं हो पाती क्योंकि लड़के वाले सरिता को तो पसंद करते हैं, पर उसकी गरीबी के कारण शादी नहीं जोड़ पाते। एक दिन सरिता उदास होकर फूल चुनने जंगल जाती है और वहीं उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक परी जाती है और वो सरिता से बोलती है, अरे बेटा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? मैं परी हूँ, तुमको मैं यहाँ रोज देखती हूँ। तुम तो यहाँ रोज फूल चुनने आती हो ना? तुम तो बड़ी ही मेहनती हो, मगर आज तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सरिता परी को सारी बातें और अपनी परेशानियां बताती है। परी उससे बोलती है, बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो जादुई मेहंदी का कोन। ये कोन से मेहंदी कभी खत्म नहीं होती है। तुम इस कोन से दूसरों को मेहंदी लगाना, जिससे तुम्हारे पास पैसे भी आएंगे और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएंगी और जल्द ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। और सरिता उस जादुई मेहंदी की कोन से अब सबको मेहंदी लगाने लगी। उसकी मेहंदी सबको बहुत पसंद आने लगी और इस तरह वो गांव में बहुत फेमस हो गई और अब सरिता बहुत पैसे भी कमाने लगी थी। एक दिन सरिता किसी की शादी में अपनी जादुई मेहंदी की कोन को लेकर मेहंदी लगाने गई थी और वहां मेहंदी लगा रही थी। तभी वहां एक लड़का आता है और वो सरिता से बोलता है, सरिता, मैं तुमको पसंद करता हूँ, मेरा नाम करण है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सरिता बोलती है, पर मैं बहुत गरीब हूँ, पहले तुम मेरे बारे में अच्छे से जान लो। करण कहता है, हाँ सरिता, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो।
और फिर सरिता और करण के घर वाले मिलते हैं और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन दोनों घूमने मार्केट जाते हैं। तभी सरिता की फ्रेंड मीना मिलती है और वो सरिता को देखकर बोलती है, अरे सरिता, तुम्हारे साथ ये कौन है? सरिता बोलती है, अरे मीना, ये मेरे पति हैं। मेरी इनके साथ अभी अभी ही शादी हुई है और ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं और ये जानते थे कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी इन्होंने मेरे साथ शादी की। तुमने देखा मीना, पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। खैर, और तुम बताओ, तुम्हारी शादी कब है? तुम्हारी शादी हो गई क्या? तुमने मुझे नहीं बुलाया अपनी शादी पर? मीना उदास होकर बोलती है, नहीं सरिता, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोला था। पर सरिता, मेरी शादी टूट गई है। मेरे पिताजी का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसके कारण मुझसे उस लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया। सरिता, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने पैसों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था और उस घमंड के कारण मैंने तुमको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे माफ कर दो। और ऐसा बोलकर मीना वहां से चली जाती है और सरिता अभी भी उस जादुई मेहंदी की कोन से गरीब लड़कियों की शादी में मेहंदी लगाकर उनकी मदद करती है और उनसे पैसा कभी नहीं लेती। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सोनपरी और जादुई नेल पॉलिश। सीमा बहुत ही सुंदर होशियार लड़की थी। उसके घर में उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन रीमा थी और पिताजी बाहर काम करते थे। सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती थी। एक दिन सौतेली माँ ने सीमा से कहा, अरे ओ सीमा, काम कर, उठ, दिन भर अजगर की तरह खा पी कर पड़ी रहती है। सीमा कहती है, माँ मैं पढ़ रही हूँ, आज मेरा पेपर शुरू होने वाला है। वैसे भी मैंने घर का सारा काम कर दिया है। सीमा की बहन रीमा मेकअप करती रहती है। सीमा उसको देखती रहती है। इस पर रीमा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, ओए रीमा, ऐसे घुर घुर के क्या देख रही है? सीमा कहती है, रीमा, मुझे भी वो नेल पॉलिश होना बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे वो दोगी? रीमा कहती है, क्या तो मेरी बराबरी करेगी? मेरा नेल पॉलिश लगाएगी? और खाना कौन तेरा बाप बनाएगा? जा, मुझे भूख लग रहा है। सीमा कहती है, तुझे भूख लग रहा है तो तू खुद खाना बना ले और बाप पर मत जा। मेरा बाप तेरा भी तो बाप है। रीमा को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, मुझसे जवाब करती है? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। माँ, ओ माँ, देखो ये मुझसे बोल रही है कि खाना तू नहीं तो क्या तेरा बाप बनाएगा? माँ बहुत गुस्सा होती है और उससे कहती है, रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। और सीमा की माँ उसको बहुत मारती है और घर से निकाल देती है और कहती है, आज दिन भर भूखी प्यासी बाहर रहेगी ना तो सब अक्ल आ जाएगा। सीमा अपने घर के सामने लगे पेड़ के पास बैठी रो रही थी। तभी वहां से एक सोनपरी जा रही थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके हाथों में एक जादुई छड़ी भी थी। उसने सीमा को रोते हुए देखा और उसके पास गई और उससे बोला, क्या हुआ? तुम इतनी सुंदर हो, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ, बताओ मुझे। सीमा कहती है, तुम कौन हो? सोनपरी कहती है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई सोनपरी हूँ। तुम बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे बहुत तंग करते हैं। और फिर सीमा उसको पूरी बात बताती है। अरे, तुम तो इतनी प्यारी हो, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी सोनपरी दीदी है। तुम सोनपरी दीदी के रहते हुए क्यों चिंता करती हो? तुमको उन लोगों ने नेल पॉलिश के लिए मारा। लो, मैं तुमको ये जादुई नेल पॉलिश देती हूँ। इसको लगाते ही जो तुम बोलोगी वही होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक बार लगा लो, जो तुमको होना बोल दो, देखो फिर जादुई नेल पॉलिश का। सीमा कहती है, ठीक है। नेल पॉलिश लगाने के बाद वह जादुई नेल पॉलिश से कहती है,
मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अच्छा खाने को ला दो। और फिर देखते ही देखते वहाँ स्वादिष्ट खाना आ जाता है। सीमा कहती है, वाह सोनपरी दीदी, तुमने तो बिल्कुल सच बोला, मैंने इससे अच्छा और स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। सोनपरी कहती है, तुमको जितना भी खाना खाना है खा लो और घर जाओ। नहीं दीदी, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। फिर घर गई तो मुझे मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन बहुत मारेगी। सोनपरी कहती है, तुम क्यों चिंता करती हो, अब तो तुम्हारे पास ये जादुई नेल पॉलिश है ना, ये तुम्हारा सब काम मिनटों में कर देगा और फिर मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है सोनपरी दीदी, तुम कहती हो तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। सीमा अपने घर चली जाती है और उसकी माँ उससे कहती है, आ गई, उतर गया भूत तेरा नेल पॉलिश लगाने का कि और 2 दिन बाहर रखूं। सीमा कहती है, सॉरी माँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अंदर चल, सारा काम पड़ा है, सारा काम करना है। फिर सीमा अंदर चली जाती है और जादुई नेल पॉलिश लगाती है और उसकी मदद से घर का सारा काम हो जाता है और कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। बाद में रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ना इस सीमा पर कुछ शक हो रहा है, ये हर काम इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर लेती है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ कहती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, मुझे भी शक हो रहा है। रीमा कहती है, अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं इस पर नजर रखती हूँ। फिर रीमा पूरे दिन उस पर नजर रखती है और फिर अचानक देखती है कि सोनपरी उससे मिलने आई है और वो मन ही मन कहती है, अच्छा अब समझ में आया, ये सोनपरी, इस सोनपरी ने उसे जादुई नेल पॉलिश दिया है, इसलिए सारा काम आसान हो रहा है। क्यों ना मैं इस सोनपरी से जादुई नेल पॉलिश मांग लूं और सारा काम उस जादुई नेल पॉलिश से करवा लूंगी। फिर रीमा सोनपरी के पास जाती है और उससे बोलती है, ओए सोनपरी, तू मुझे सीमा के जैसे जादुई नेल पॉलिश दे दे, वरना मैं तुम्हारा ये स्टिक तोड़ दूंगी, फिर तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगी। सोनपरी कहती है, ठीक है, ये लो, ये जादुई नेल पॉलिश तुम भी ले लो। रीमा बहुत खुश होती है और अपनी माँ को जाकर सारी बातें बताती है और उसकी माँ बहुत खुश होती है। रीमा नेल पॉलिश लगाकर बोलती है, ओ जादुई नेल पॉलिश, बहुत सारा मेकअप का सामान लाकर दे दो जिसे मैं लगाकर सीमा के जैसे सुंदर दिखूं। और फिर रीमा मेकअप करने लगती है। मेकअप करने से उसका पूरा चेहरा काला हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ मेरा चेहरा, ये क्या हो गया, माँ ये साफ नहीं हो रहा है, माँ मैं क्या करूं। तभी सोनपरी आती है और बोलती है, वाह अब तो तुम सुंदर लग रही हो तुमने मुझे डराना चाहा, अब ऐसी ही रहो। तुम दोनों माँ बेटी की यही सजा है, अब तुम दोनों कभी किसी को परेशान नहीं कर पाओगी। लो अब तो मैं चली। ऐसा बोलकर सोनपरी वहां से चली जाती है। फिर रीमा सीमा से माफी मांगती है। सीमा से बोलती है, सीमा मेरी प्यारी बहन, हमने तुमको बहुत तंग किया, आज हमको अपनी गलती का आभास हुआ, प्लीज क्या तुम हमको ठीक कर दोगी। अब आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब हम तुमको कभी नहीं सताएंगे, प्लीज। सीमा अपने जादुई नेल पॉलिश से बोलकर सब ठीक कर देती है। अब रीमा और उसकी माँ को अक्ल आ जाती है और दोबारा सीमा को नहीं सताते और अब वह सीमा के साथ बहुत प्यार से रहते हैं।